वेलकम दोस्तों, मैं हितेश रावत आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। पिछली वीडियो में आप सभी के लिए मैंने 2 क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिए थे। अब सर हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। स्टार्टिंग करते हैं भाई नीचे वाले क्वेश्चन से। पिछली वीडियो मैंने सिखाया था कि भाई जब भी आप लोगों के पास मिक्स फ्रैक्शन में क्वेश्चन हो तो हमेशा क्या करते हैं, सिंपल वैल्यू को अलग प्लस कर लेंगे और फ्रैक्शन वाली वैल्यू को अलग प्लस कर लेंगे। तो भाई सिंपल सी बात ये है कि 999 यहाँ पर मैंने कितनी बार लिखा हुआ है, 6 बार। तो मैं क्या करूंगा, या तो 999 को भाई किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 6 से। तो यहां से कितना हो गया भाई, 5994 ये हो गया। या फिर 1 सेकंड के लिए मैं इस 999 को कितना मान लूंगा भाई, 1000 मान लूंगा। तो 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 और 6000 हो गया। लेकिन ये 1000 से कितना कम था, 1, तो कितना माइनस कर दूंगा उस 6000 में से, 6 माइनस कर दूंगा। ये बात क्लियर है सभी को। तो 5994 तो ये हो गया। लेकिन उसके बाद देखो क्या बच गया मेरे पास, 1/7 जमा 2/7 जमा 3/7 जमा 4/7 जमा 5/7 जमा 6/7। तो अब सिंपल सी बात देखो, जब भी डिनोमिनेटर में बेस की वैल्यू सेम होती है तो कभी भी आपको एलसीएम लेने की जरूरत नहीं पड़ती। आप डायरेक्ट ही उसकी न्यूमरेटर की वैल्यू को प्लस कर सकते हो। जैसे 1 और 2 3, 3 6, 4 10, 5 15 और 6 21। यानी कि यहां से कितना हो गया भाई, 21/7। इससे ये वैल्यू कैंसिल आउट, कितना हो गया, 3। 5994 तो यहां था, 3 यहां से मिल गया। इन दोनों को प्लस कर दूंगा, आंसर यहां से कितना हो गया, 5997। ये हो गया भाई इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अब चलते हैं जरा इससे ऊपर वाले क्वेश्चन की तरफ। यानी 8.7 माइनस ब्रैकेट 7.6 माइनस ब्रैकेट 6.5 माइनस ब्रैकेट 5.4 माइनस लाइन ब्रैकेट 4.3 माइनस 2। तो पिछली वीडियो में मैंने आपसे बताया था कि भाई इसका मतलब एक्चुअल में बार नहीं होता है, इसका मतलब क्या होता है, लाइन ब्रैकेट होता है। तो मैं ये मान लूंगा कि सिर्फ मेरे पास क्वेश्चन इस फॉर्म में है। तो अब खुद देखो जरा, 4.3 माइनस 2 कितना बच गया भाई, 2.3। तो 8.7 माइनस 7.6 माइनस 6.5 माइनस 5.4 माइनस 2.3, ये चीज हो गई। तो अब देखो इसके बाद क्या करेंगे भाई, 5.4 में से कितना माइनस करेंगे, 2.3 माइनस कर देंगे। यहां से इसको माइनस करूंगा तो कितना हो गया भाई, 4 माइनस 3.1, 5 माइनस 2 3, माइनस का सिंबल 6.5 माइनस 7.6 माइनस 8.7। अब फिर से क्या करूंगा भाई, इस 6.5 में से 3.1 माइनस कर दूंगा। 5 माइनस 1 4, 6 माइनस 3 3 माइनस 7.6, ये चीज। फिर से क्या होगा, इसको इसमें से माइनस कर देंगे भाई। 6 माइनस 4 2, 7 माइनस 3 कितना हो गया, 4 माइनस कितना हो गया भाई, 8.7। अब फिर से क्या कर देंगे इसे माइनस, 7 में से 2 गई भाई 5, 8 में से 4 गए 4, आंसर कितना हो गया इसका 4.5। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहे, सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन, यानी कि 1/1 into 2 plus 2/2 into 3 plus 1/3 into 4 plus 1/4 into 5 अप टू कहां तक है भाई, plus 1/19 into 20। तो देखो इस क्वेश्चन को पहले आप सभी से प्रॉपर सॉल्व करना सिखाऊंगा, फिर उसके बाद सिखाऊंगा इस क्वेश्चन का शॉर्टकट होता है क्या। ठीक, अब जरा यार सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इन क्वेश्चंस को एक्सपेंड करना पड़ेगा, यानी खोलना पड़ेगा। अब खोलते कैसे, जरा वो देखो, कुछ नहीं करना, जस्ट देखो सिर्फ इतना क्वेश्चन देखो। आप सभी करना क्या है, कुछ नहीं करना, ऊपर एक लगा, अपॉन में कितना आ गया, 1, बीच में सिंबल हमेशा किस चीज का आएगा, माइनस का आएगा। ऊपर कितना, हमेशा 1, नीचे कितना आ गया, 2, ये रहेगा। बस कुछ नहीं करा, मैंने इन दोनों के बीच में क्या सिंबल लगाया, सिर्फ और सिर्फ माइनस का सिंबल दोनों के बीच में पुट कर दिया। अब देखो जरा क्या होगा, इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया, 2, इससे डिवाइड करूंगा, ऊपर मल्टीप्लाई कितनी होगी, वैल्यू 2, इससे माइनस कितना हो गया, 1, यहां से मुझे वैल्यू कितनी मिल गई, 1/2। इस 1/2 को क्या मैं लिख सकता हूं, 1/1 into 2, बात तो वही हुई।
ठीक, चलो भाई अब जरा इस चीज को देखो, एक्सपेंड कर दिया 1/2 माइनस 1/3, यहां से एलसीएम कितना आ गया भाई 6, 2 से वैल्यू कितने पे कट गई 3, 3 1 जा 3 माइनस ये कितने में डिवाइड होगी भाई 2 पर 2, 3 में से 2 गया भाई 1। क्या इस 6 को मैं कह सकता हूं 1/2 गुना 3? बात तो वही होगी चीज। तो कहने का मतलब मेरा ये है, अगर मैं देखो इस चीज को इस फॉर्म में लिख लूं या फिर इस चीज को इस फॉर्म में लिख लूं, बात तो वही होगी भाई। अगर आपसे कोई कह दे कि भाई 8.5 या फिर आप उसे 8 जमा 0.5 कह दो, तब भी तो वही बात होगी। तो वही रूल मैंने यहां अप्लाई कर दिया, 1/2 into 3 कह दो या फिर 1/2 minus 1/3 कह दो, आंसर तो वही आना भाई। तो मैं क्या करूंगा, इसी तरह इस सारी इक्वेशन क्या कर दूंगा, एक्सपेंड करना शुरू कर दूंगा, खोलना शुरू कर दूंगा। ठीक है, तो जरा इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। यहां तो फर्स्ट वैल्यू यहां से क्या होगी 1/1, अगली वैल्यू क्या होगी -1/2, अगली वैल्यू क्या होगी +1/2, यहां से क्या मिलेगा -1/3, यहां से क्या मिल गया भाई +1/3, फिर क्या आ गया -1/4, यहां से क्या आ गया भाई +1/4, आगे से वैल्यू क्या आ गई -1/5, यहां क्या आ गई 1/5, यहां क्या आ गई -1/6, और उसी तरह चलते हुए भाई एंड तक पहुंचूंगा तो कितना आएगा 1/19 -1/20। तो ये सारी वैल्यू मैंने क्या कर दी भाई, एक्सपेंड कर दी। अब जरा देखो -1/2 + 1/2 वैल्यू कैंसिल आउट, -1/3 + 1/3 कैंसिल आउट, माइनस कैंसिल आउट, कैसे कैंसिल आउट, इससे आगे वाली और जो इससे पहले वाली वैल्यू होगी वो भी से क्या कर रही होगी, कैंसिल आउट कर रही होगी। तो फाइनली मेरे पास बचा क्या, मेरे पास खाली क्या बचा, पहली वैल्यू और क्या बची, लास्ट वैल्यू। ये बात क्लियर, क्योंकि बीच की प्लस माइनस आपस में क्या हो जाएगी, कट जाएंगे। तो क्या बचेगा, सिर्फ फर्स्ट, और क्या बचेगी, सिर्फ मेरे पास लास्ट वैल्यू बचेगी। तो यहां से एलसीएम कितना आ गया भाई 20, डिवाइड करूंगा 20 पर, मल्टीप्लाई 20 -1, आंसर इसका कितना हो गया भाई 19/20। ये बात क्लियर। तो ये था इस क्वेश्चन का लॉन्गकट तरीका। तो अब शॉर्टकट तरीका क्या है, जरा वो देखो। हमेशा ही जब भी आप लोगों के पास इस टाइप के सीरीज के क्वेश्चन हो तो हमेशा ही एक सिंगल फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, जरा 1/फर्स्ट वैल्यू -1/लास्ट वैल्यू। ये होता है इस क्वेश्चन का सिंपल सा छोटा सा फॉर्मूला। तो देखो ऊपर हमेशा ही एक रहेगा, इसमें कोई आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, हमेशा ही ऊपर एक रहेगा, कोई नहीं। तो यहां ऊपर एक रहेगा 1/फर्स्ट, तो पहली वैल्यू क्या होगी भाई 1, सिंबल बीच में किस चीज का, माइनस का, ऊपर कितना भाई 1, और लास्ट वैल्यू क्या नजर आई इसकी 20। एलसीएम लूंगा 20 -1, यहां से कितना हो गया भाई 19/20। बात क्लियर। तो चाहे सीरीज के बिल्कुल स्टार्टिंग से है चाहे बीच से है, आप लोगों का फॉर्मूला हमेशा क्या इस्तेमाल होगा, 1/फर्स्ट -1/लास्ट। ये इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन होगा। बात क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये 1/6 × 7 + 7/8 अप टू कहां तक वैल्यू भाई 1/41 × 40। क्या आप सभी को ये वैल्यू सीरीज नजर आ रही है? बिल्कुल नजर आ रही है। तो मैंने बताया था इसका सिंपल सा फॉर्मूला है भाई 1/फर्स्ट -1/लास्ट वैल्यू। तो इसकी पहली वैल्यू क्या है भाई 6 है, यानी कि 1/6, और लास्ट वैल्यू क्या है भाई इसकी 42, यानी कि 1/42। तो यहां से अगर मैं एलसीएम लूं तो भाई एलसीएम कितना हो गया 42 हो गया। ये वैल्यू से डिवाइड कितने पे करेगी 7 पर, यहां 7 यहां -1, तो आंसर यहां से कितना आ गया 6/42, यानी कि कट कर वैल्यू यहां से कितनी हो गई 1/7। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। बस ये इतना सिंपल सा तरीका इस क्वेश्चन करने का है, आप लोगों को कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये 1/20 + 1/30 + 1/42 + 1/56 अप टू कहां तक वैल्यू भाई 1/182 तक। तो एग्जामिनर कुछ इस टाइप के क्वेश्चन भी दे देता है, बच्चों का दिमाग कहां जाएगा कि भाई इसका एलसीएम लेके उसे सोल्व करना स्टार्ट कर देंगे, लेकिन आप लोगों को सोल्व नहीं करना। अब देखिए क्यों, इस 20 को मैं कह सकता हूं भाई 4 × 5 4 × 5, 30 को मैं कह सकता हूं 5 × 6, 42 को
6 गुणा 7, 56 को 7 into 8, आगे 8 into 9, यहाँ 9 into 10, यहाँ 10 into 11, यहाँ 11 into 12, यहाँ 12 into 13 और यहाँ 13 into 14। क्या मैं इस वैल्यू को इस फॉर्म में लिख सकता हूँ? तो आप खुद देखो, क्या ये वही क्वेश्चन नहीं बन गया जो मैंने अभी 2 मिनट पहले करवाया आप लोगों से? तरीका क्या है भाई? वही है 1 अपॉन फर्स्ट माइनस 1 अपॉन लास्ट वैल्यू, ये इसका तरीका हो गया भाई। तो जरा यहां देखते हैं 1 अपॉन 4 माइनस लास्ट वैल्यू कितनी भाई? 1 अपॉन 14। तो यहां से एलसीएम कितना आ गया भाई? 28 आ गया। ये वैल्यू से कितने में काटनी है? 7 पर 7। ये कितने में काटेगी भाई? 2 पर 2। आंसर यहां से कितना हो गया? 5/28। ये हो गया भाई इस क्वेश्चन का आंसर। तो जरूरी नहीं होता कि आपको एग्जामिनर हमेशा इसी फॉर्म में क्वेश्चन दे, वो कई बार आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए इस फॉर्म का भी इस्तेमाल कर देता है। बात क्लियर? अब चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये क्वेश्चन डीएसएसबी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन देखो, अच्छा क्या है वो देखो। इस 12 को मैं कह सकता हूं भाई 3 गुणा 4, 20 को 4 गुणा 5, 30 को 5 गुणा 6, लेकिन देखो 72 8 गुणा 9 99 into 10, ये वैल्यू 10 into 11 और ये वैल्यू कितनी होगी? 11 into 12। इसने क्या कर दिया इस क्वेश्चन के अंदर? जो सीरीज थी उसे तोड़ दिया। अब इस क्वेश्चन को देखेंगे तो दिमाग में हमारे क्या आता है? सिर्फ हमारे दिमाग में एक बात आती है 1 अपॉन फर्स्ट माइनस 1 अपॉन लास्ट। और हम ये क्वेश्चन करने की ट्राई करेंगे जो कि आंसर था ही नहीं। एक्चुअल में इसने क्वेश्चन क्या कर दिया भाई? 2 हिस्सों में ब्रेक कर दिया। यानी कि पहले मुझे ये क्वेश्चन सिर्फ इतना सॉल्व करना होगा और उसके बाद इतना सॉल्व करना होगा। यानी कि एक क्वेश्चन में से ही 2 क्वेश्चन उन्होंने क्या कर दिए? पुट अप कर दिए। तो मैं सिर्फ पहले इतना क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, यानी कि पहली वैल्यू कितनी होगी इसकी 3 और इसकी लास्ट वैल्यू कितनी हो गई? 6। एलसीएम यहां से कितना आ गया? 6। यहां कितना? 2 माइनस 1 कितना हो गया भाई? 1/6 हो गया। बात क्लियर? अब देखो सेकंड क्वेश्चन आ गया मेरे पास, ये 1 अपॉन फर्स्ट वैल्यू यानी कि 8 माइनस 1 अपॉन लास्ट वैल्यू यानी कि 12। एलसीएम यहां से कितना हो गया? 24। कितने डिवाइड होगी भाई? 3 पर। ये कितने पे होगी? 2 पर। यहां से वैल्यू कितनी हो गई? 1/24। तो इस सीरीज का आंसर मुझे कितना मिला? 1/6 और इस सीरीज का आंसर मुझे कितना मिला? 1/24। अब मैं क्या करूंगा? इन दोनों को क्या कर दूंगा भाई? यहां पर प्लस कर दूंगा, क्योंकि इनके बीच में सिंबल किस चीज का था? प्लस का। तो यहां से एलसीएम कितना आ गया भाई? 24। कट कर वैल्यू भाई 4 जमा 1, इसका आंसर कितना हो गया? 5/24। तो कभी भी आप लोगों के पास एग्जाम में अगर सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो उन्हें सोल्व करने से पहले आप लोग एक बार जरा ये जरूर चेक कर लेना, क्या वो सीरीज कंप्लीट है भी या नहीं है, या वो सीरीज कहीं बीच में से टूटी तो नहीं गई, यानी कि इसके कुछ बीच की वैल्यू गायब तो नहीं कर रही। तो जल्दबाजी ना करें एग्जाम में, थोड़ा सा दिमाग पे फोकस रखें और थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट रखें कि भाई ये क्या ये क्वेश्चन प्रॉपर है या नहीं। तो बात क्लियर? अब चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए दोस्तों, अब सीरीज क्वेश्चन की नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं। अब देखो इसमें नेक्स्ट टाइप है क्या, तो सबसे पहले देखो बताऊंगा इसका लॉन्ग कट, फिर बताऊंगा आप सभी को इसका शॉर्ट कट। तो जैसे ही मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में सिखाया था कि हम भाई क्या करते थे, इस वैल्यू को एक्सपेंड करते थे। एक्सपेंड करने का मतलब क्या था कि बस कुछ नहीं करना, इन दोनों वैल्यू के बीच में सिंबल किस चीज का होगा? माइनस का होगा। तो अब देखो जरा 1/1 माइनस 1/3। जरा एक सेकंड इस वैल्यू को सोल्व कर दीजिए। यहां कितना आ गया भाई? 3। यहां कितना आ गया? 3 माइनस 1। तो यहां से वैल्यू मुझे कितनी मिल गई? 2/3। अब इस 2/3 को क्या मैं कह सकता हूं? 2/1 गुणा 3। तो आप खुद देखो, इस वैल्यू को एक्सपेंड करने के बाद मुझे रिजल्ट क्या मिला? 2/1/3। लेकिन क्वेश्चन में क्या गिवन है? 1/1/3। तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई कि क्यों? जब मैंने पीछे वाले क्वेश्चन को सोल्व किया था तो सोल्व करने के बाद मुझे यहां से भी वही वैल्यू मिल रही थी जो यहां पर लिखी हुई थी, लेकिन इस क्वेश्चन में मुझे नहीं मिल रही। तो इस क्वेश्चन में देखो फर्क है क्या, वो चीज देखो। एक्चुअल में जो पीछे वाला क्वेश्चन था उन सारी सीरीजों में क्या था? लगातार थी, यानी कि गैप कितना था? 1 का। और जितना इनके बीच में गैप होता ना उतना ही डिफरेंस मुझे कहां चाहिए होता? ऊपर। लेकिन इसमें ऊपर डिफरेंस नहीं है, इसलिए इसमें क्या हो रहा है? आंसर गलत हो रहा है। अब ये डिफरेंस का चक्कर क्या है? जरा देखो भाई है क्या सिस्टम।
सबसे पहले मैं क्या करूंगा, देखो इस पूरी इक्वेशन को सीरीज बनाने के लिए 1 into 3 ये चीज होगी। मुझे ऊपर कितना चाहिए था 2, तो मैं क्या करूंगा, इस पूरी की पूरी सीरीज को 2 से ही मल्टीप्लाई कर दूंगा और 2 से ही क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा। अब 2 से मल्टीप्लाई कर दी और 2 से ही क्या कर दी, डिवाइड कर दी, तो सीरीज तो वही सेम रहती। अगली वैल्यू को मैं क्या करूंगा, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से ही क्या कर दूंगा भाई, उसे डिवाइड कर दूंगा। सेम उसी तरह इस वैल्यू को कर दूंगा 2 into 1 अपॉन 2 into 5 into 7, 2 into 1 अपॉन 2 into 7 into 9 डैश 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 प्लस 2 into 1 अपॉन 2 into 29 into 30। ये चीज होगी। अब जरा इसमें से क्या करेंगे भाई, हम 1/2 क्या कर लेंगे, सब में से कॉमन लेंगे। तो अगर मैं 1/2 यहां से कॉमन ले लूं तो देखो ऊपर क्या बचेगा, 2/1 into 3 प्लस 2/3 into 5 प्लस 2/5 into 7 प्लस 2/7 into 9 प्लस अप टू 2/29 into 30। ये हो गया। अब मैं क्या करूंगा, अब जरा इस इक्वेशन को एक्सपेंड करूंगा। एक्सपेंड कैसे करेंगे, वही 1/2 तो बाहर है, एक्सपेंड करने के लिए हमेशा याद रखना ऊपर हमेशा ही क्या रहेगा, 1 रहेगा। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाई ऊपर 2 लिखा है, 3 है, 5 है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप हमेशा ऊपर क्या लिखोगे, 1 लिखोगे। 1/1 यानी कि 1 माइनस 1/3। अब एक सेकंड है, 1/1 माइनस 1/3 एलसीएम आ गया भाई 3 माइनस 1 कितना हो गया, 2/3 होगा कि नहीं हो गया। तो देखो ये चीज हो रही है, सेम हो गई कि नहीं होगी, बात क्लियर है सभी को। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप लोगों ने ऊपर 2 लिख रखा 5, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमेशा आप कितना लिखोगे, यहाँ पर 1 लिखोगे। उसी तरह इस इक्वेशन को लूंगा 1/1 प्लस 1/3 माइनस 1/5 प्लस 1/5 माइनस 1/7 प्लस 1/7 माइनस 1/9 डैश 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 प्लस 1/29 माइनस 1/30। ये चीज होगी भाई। अब देखो इससे ये कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट, इससे ये और ये कैंसिल आउट हो गया। तो फाइनली मेरे पास बचा क्या भाई, गैप बाहर है 1/1 माइनस 1/31 में ये वैल्यू आ गई। तो यहां से एलसीएम कितना हो गया, 31 माइनस 1 हो गया। तो इस इक्वेशन को सोल्व करूंगा तो यहां से कितना हो गया भाई 1/2 यानी कि ये वाला 31 माइनस 1 30/31। ये चीज हो गई कि नहीं हो गई। अब यहां से कटकर वैल्यू कितनी हो गई भाई 15। आंसर यहां से कितना हो गया 15/31। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। बात क्लियर। अब देखो ये था इस क्वेश्चन का लॉन्ग कट सॉल्यूशन। अब आपको करना क्या है जरा वो देखिए। अब देखिए इस क्वेश्चन का शॉर्टकट तरीका। अगर मैं ध्यान से देखूं तो क्वेश्चन है किस चीज का, ये सीरीज का ही है, वैसा इसी बात है। तो फॉर्मूला हमेशा क्या होता है सीरीज को सोल्व करने का, 1/1 माइनस 1/लास्ट। ये फॉर्मूला होता है सीरीज को सोल्व करने। ये बात क्लियर। तो ये फॉर्मूला कब लगता है जरा देखो, अगर इन दोनों के बीच में गैप कितना है भाई 2 का। अगर इन दोनों का गैप ऊपर लिखा हुआ है यानी कि एक की जगह पे कितना होता 2 होता, और यहां भी कितना होता 2, यहां भी, यानी कि सारी की सारी सीरीज में नीचे वाली वैल्यू गैप ऊपर लिखा होता, तो मैं सिर्फ क्या इस्तेमाल करता, फॉर्मूला 1/1 माइनस 1/लास्ट इस्तेमाल करता है। लेकिन इस सीरीज के अंदर क्या बात क्या है, जिसने नीचे वाली वैल्यू का गैप है ही नहीं। अगर नीचे वाली वैल्यू का गैप नहीं है तो मैं फॉर्मूला क्या इस्तेमाल करूंगा, यहां पर 1/गैप, इस फॉर्मूले का मैं यहां पर इस्तेमाल करूंगा। ये बात क्लियर। दोबारा सुन लो, अगर इन दोनों के बीच गैप ऊपर है तो सिर्फ फॉर्मूला क्या होगा 1/1 माइनस 1/लास्ट। आपको सिर्फ इतना फॉर्मूला, यानी कि इसकी जरूरत मुझे नहीं है। लेकिन अगर इन दोनों का गैप ऊपर नहीं है तो मैं किसका इस्तेमाल करूंगा, 1/गैप का इस्तेमाल करूंगा। और आपको सभी वैल्यू चेक करने की जरूरत नहीं होती। अगर गैप होगा तो सभी का होगा, नहीं है तो किसी भी वैल्यू गैप नहीं होगा। ये बात करते हैं। तो जरा सोल्व करते हैं। ऊपर 1 यू का यू, दोनों के बीच में गैप कितना 2 का। 1/1 यानी कि 1/1 माइनस 1/लास्ट यानी कि 31। यहां से एलसीएम कितना आ गया भाई 31 माइनस 1। ये चीज हो गई। तो 1/2 इंटू 30/31 कैंसिल आउट वैल्यू, यहां 15। आंसर यहां से कितना हो गया भाई 15/31। ये होगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो फिर से बता रहा हूं सभी से,
बिल्कुल ये बात ध्यान रखनी है, अगर इन दोनों का गैप ऊपर है तो सिर्फ फॉर्मूला क्या है 1/1 माइनस 1/, और अगर गैप नहीं है तो किसका इस्तेमाल करूंगा 1/ गैप का। बात क्लियर। अब चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये लगा 1/5 इंटू 8 प्लस 1/8 इंटू 11 अप टू कहां तक है भाई 1/32 इंटू 35, ये मेरा क्वेश्चन। तो सबसे पहले मैंने बताया था सभी से फॉर्मूला हमेशा क्या होगा 1/1 माइनस 1/, ये फॉर्मूला तो क्या है भाई कंपलसरी ही है। अब देखो 5 और 8 में कितना गैप है भाई 3 का। क्या इन दोनों का गैप ऊपर लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ। तो नहीं लिखा हुआ तो बाहर भी मैं किसका इस्तेमाल करूंगा 1/ गैप का इस्तेमाल करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं 1/3 u का यू ब्रैकेट 1/1 यानी कि 1/5 माइनस 1/ लास्ट वैल्यू यानी कि 1/35, ये हो गया। एलसीएम यहां से कितना हो गया 35, यहां कितना 7, यहां कितना हो गया 1। तो 1/3 इंटू 7 माइनस 1 6 अपॉन कितना हो गया भाई 35। इससे ये वैल्यू कैंसिल आउट, आंसर यहां से कितना हो गया 2/35, ये हो गया भाई इस क्वेश्चन का आंसर। बात ये बस ये इस क्वेश्चन का सिंपल सा तरीका है। आप सभी को ये बात याद रखनी है कि अगर इनके बीच का गैप नहीं है तो क्या लिखना है गैप, अगर गैप दे रखा है तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा 3/1² इंटू 2² प्लस 5/2² इंटू 3² प्लस 7/3² इंटू 4² अप टू 19/9² अपॉन 10²। तो भाई सबसे पहले मैंने बताया था आप सभी से कि सीरीज क्वेश्चन हमेशा क्या आएगा 1/1 माइनस 1/, ये चीज तो भाई आनी है। अब मैंने बताया था कि देखो भाई 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 1 और 4 में गैप कितना है 3 का। अगर नीचे वाली वैल्यू का गैप ऊपर लिखा हुआ है तो सिर्फ फॉर्मूला यही है। और मैंने ये भी कहा था कि अगर एक वैल्यू का गैप गिवन है तो सभी की सभी वैल्यू का गैप गिवन होगा, इस बात की गारंटी। ये बात क्लियर होगी। तो 1 और 4 में गैप कितना कोई 3 का, 3 ऊपर लिखा हुआ है, तो मैं सिर्फ कितना इस्तेमाल करूंगा सिर्फ इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करूंगा, मुझे और फॉर्मूले का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। अब देखो 1/1 यानी कि 1 का स्क्वायर 1, बस एक बात हमेशा याद रखनी है ऊपर हमेशा क्या रहेगा 1 रहेगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाई ऊपर 3 है 5 है 7 है, ये मैं पहले बता चुका हूं, मैं फिर से बता रहा हूं ऊपर हमेशा क्या रहेगा 1 रहेगा। तो 1 का स्क्वायर भाई 1 माइनस 1/ लास्ट वैल्यू क्या होगी भाई 10 का स्क्वायर यानी कितना हो गया भाई 100 अपॉन में यहाँ कितना हो गया 100 माइनस 1, आंसर यहाँ से कितना हो गया भाई 99/100, ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। तो मैं फिर कह रहा हूँ भाई ये बात बिल्कुल ध्यान रखो कि अगर इन दोनों का गैप ऊपर है तो सिर्फ ये मेरे पास ये फॉर्मूला यानी कि 1/1 माइनस 1/ लास्ट, और गैप नहीं होता तो मैं क्या करता भाई इसे गैप लिखता। तो ये होता है इस क्वेश्चन को करने की शॉर्टकट। बात क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा 1/12 प्लस 1/12 प्लस 1/20 1/30 अप टू कहां तक है भाई 1/3। ये क्वेश्चन आप सभी के लिए होमवर्क है और आज की वीडियो में इतना ही। आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आई होगी, उम्मीद करता हूँ आप सभी से मैं यही। तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय हिंद।